नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके एजुकेशन के ऊपर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वैदिक गणित का, वो है पार्ट 7। और अभी तक हम लोगों ने वैदिक गणित के बारे में खूब सारी चीजें पढ़ ली हैं। हम लोगों ने जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घन, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 तक अपन ने क्लियर कर लिए हैं। और साथ ही लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको वर्गमूल भी सिखा दिया था, अनुमान विधि से भी सिखाया मैंने, भाग विधि से भी सिखाया और द्वंद्व योग से भी सिखा दिया। हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि आप सभी 10th बोर्ड वाले बच्चों के लिए अच्छी न्यूज जो कल आ चुकी थी कि अपने एग्जाम डिसाइड हो गए हैं, मैथ का एग्जाम फिक्स हो चुका है। तो अब हमारा फोकस है जो नेक्स्ट वीडियो से आपके 10th बोर्ड के ऊपर विशेष रहेगा। 10th बोर्ड के ऊपर कैसे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, और लगभग कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी मैं आपको करवाऊंगा जो 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे या आएंगे। और आप लोग उसे ज्यादा से ज्यादा देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें ताकि 10th वाले बच्चों का फायदा हो सके। और आप लोग जिस प्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी प्रकार जुड़े रहें और इसी प्रकार आरके एजुकेशन को सपोर्ट करते रहें। आज का जो टॉपिक है, अब हम उसके ऊपर आते हैं। आज का अपना टॉपिक है घनमूल। घनमूल बड़ा अच्छा वर्ड है। घनमूल क्या है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। घनमूल जैसे ये कोई ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब है ये घन। क्या है ये? घन है। और रूट यहां पे गांठ में 3 लिखा हुआ मिले तो इसे मैं घनमूल बोलूंगा। ध्यान रखें इस बात का। ये घन है, ये घनमूल है, ये चीज घन है और ये घनमूल है। अब घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल की मैं 2 विधियां लिख रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। और हां, वैदिक गणित के कंप्लीटली वीडियो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उन्हें पूरा जाके वैदिक गणित को आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड का पेपर होने वाला है आप लोगों के, तो समझे इस चीज को। पहली विधि अनुमान विधि। अनुमान विधि मैंने वर्गमूल की भी आपको सिखाई थी, अब मैं आपको घनमूल की भी अनुमान विधि सिखाता हूं। कुछ नहीं करना है, आपको 1 से 10 तक अच्छे से घन याद करने हैं। 1 से 10 तक की, तो 1 से 10 तक घन निकालने के लिए क्या करूंगा, याद कर लूंगा मैं। तो 1 का घन, 1 का घन कितना होता है? बड़ा सिंपल है, 1 ही होता है। 2 का घन कितना होता है? तो 2 का घन होता है 8। 3 का घन कितना होता है? तो 3 का घन होता है 27। 4 का घन, 4 का घन 64। 5 का घन 125। 6 का घन 216। 7 का घन 343। 8 का घन 512। 9 का घन 729। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैं आपको ज्यादा नहीं कह रहा हूं, केवल इन घनों को याद कर लें। किसी भी संख्या में कहने का मतलब आपको 6 अंकों तक की कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो आप इस अनुमान विधि से अच्छे से निकाल लोगे। अब इसमें नोटिस करना है इकाई अंक, वही कल वाला काम। अब इकाई अंक क्या है देखिए, समझिए। इस 1 के घन का इकाई अंक 1 ही है भाई। ये 8 खुद ही इकाई अंक है। यहां पे इकाई अंक 7 है, यहां पे इकाई अंक 4 है, यहां पे इकाई अंक 5 है, यहां का इकाई अंक 6 है, यहां का इकाई अंक 3 है, और यहां का इकाई अंक 2, और यहां का इकाई अंक 9। इकाई अंक तो निकाल लेंगे सब, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात ये है इस पूरे सिस्टम को देखें, कुछ चीज यूनिक है। कैसे?
एक है, दो भी है, तीन है, चार भी है, पांच है, छह है, सात है, आठ है और नौ है। यानी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें है। ऐसे नहीं कि वर्ग की तरह यहाँ पे चीजें रिपीट हो, इसलिए आपको इनका घन याद करना पड़ेगा और उनका इकाई अंक भी याद करना पड़ेगा। जैसे मैं सीधा कहूँ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो आप कहोगे 8। वो सीधा सीधा कंसेप्ट आना चाहिए। अब इस चीज को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं। अनुमान विधि, अनुमान विधि तभी काम करती है, अनुमान विधि तभी काम करती है, तभी काम करती है जब दी गई संख्या, जब दी गई संख्या एक पूर्ण घन हो, जब दी गई संख्या एक पूर्ण घन हो। कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्ण घन की पहचान करना इस इकाई अंक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम का सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 68,921 का घनमूल बताइए। घनमूल कौन सी विधि से? अनुमान विधि से। कौन सी? अनुमान विधि से बताइए। तो अनुमान विधि से घनमूल बताना कोई बड़ी बात नहीं है, अनुमान विधि से बताइए। तो समझिए इस कंसेप्ट को, बड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए। घनमूल है, घनमूल में जोड़े कितने के बनेंगे? तो जोड़े 3-3 के बनेंगे। ये चीज भी आप ध्यान रखें कि इसमें जोड़े 3-3 के बनते हैं और दशमलव से पहले वाले जोड़े इकाई अंक से शुरू होंगे, दशमलव के बाद वाले जस्ट दशमलव के आगे से शुरू होंगे। तो देखें 68,921 ये पहला जोड़ा और 0 लगाते ही ये दूसरा जोड़ा बन गया। सिंपल सा जो वर्गमूल में किया था वही काम यहाँ कर रहा हूं। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर, क्योंकि मैं घनमूल पढ़ा रहा हूं, तो घन करने पर इकाई अंक 1 आता है, तो ऐसी संख्या 1 ही है। तो यहाँ पे इकाई अंक 1 और इसका काम खत्म। जैसे वर्गमूल में 2 अंकों का काम एक साथ खत्म हो जाता था, यहाँ घनमूल में 3 अंकों का काम एक साथ खत्म हो जाएगा। 68 किस किस के घन के बीच में आता है? 68 आता है मेरा 4 और 5 के घन के बीच में। 4 के घन और 5 के घन के बीच में 68 आता है और ये वाली चीज यहाँ पे लिख दी जाएगी और कोई दूसरा चेक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही अपना क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, 6,36,056 ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, जोड़ा बना लिया। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई अंक 6 आता है? तो 6 का घन कितना होता है? 216। तो 6 खुद ही है, इसका काम खत्म हो गया। 636 किस किस के घन के बीच में आता है? 636 आता है 8 और 9 के घन के बीच में। 8 के घन और 9 के घन के बीच में आता है, तो ये वाला 8 अपन इधर लिख देंगे और 86 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखने हैं तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे दूं। 31, 44, 32 और भी है 49, 30, 39। ये 3-3 के जोड़े बनाने हैं आप लोगों को और इन क्वेश्चनों को अनुमान विधि से सॉल्व करना है। हाँ, और बाकी मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था कि मैं आप लोगों के लिए कल से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के ऊपर आधारित प्रश्नों के बेस पे चलने वाले हैं। और उम्मीद में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके लिए 10 वीडियो बनाऊंगा और उन 10 वीडियो में पूरा कंसेप्ट खत्म करूंगा। अब एक अपन लास्ट इस वीडियो की भाग विधि के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं भाग विधि क्या है। तो नेक्स्ट भाग विधि की ओर चलते हैं। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट भाग विधि की ओर। और भाग विधि भी बहुत सिंपल सी विधि है।
तो देखते हैं भाग विधि में अपन को क्या समझना है। मैं आपको ये विधि 2 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा आप लोगों के ये विधि पूर्णतः क्लियर हो जाए, ताकि क्योंकि भाग विधि के एग्जाम्पल बहुत कम ही मिलते हैं, बहुत कम। भाग विधि वर्गमूल की तो मिल जाती है, लेकिन घनमूल की बहुत ही कम चांस है जो मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं आप लोगों को, और इस चीज को भी ध्यान रखें आप लोग। तो समझिए, भाग विधि बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। जोड़े बनाना है तो 3-3 के बनेंगे। ये सेकंड विधि है भाग विधि। उसमें मैं एक नोट लिखना चाहूंगा, उस नोट में एक फॉर्मूला लिखना चाहूंगा जो जो बीजगणित का फॉर्मूला है, जो बीजगणित का फॉर्मूला है। और अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ रखी है 9th 8th कंप्लीटली, वहां से पढ़ना शुरू करते हो। उसमें एक फॉर्मूला आता है a प्लस b का होल क्यूब। मैं इसके बेस पे भाग विधि को सॉल्व करूंगा। a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है मैंने। ये फॉर्मूला कोई इसको याद नहीं, मतलब यहाँ पे कोई ये विधि में नहीं है, ये एक ट्रिक है जिसके बेस पे आप इसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज करें। उससे पहले आप लोगों के लिए एक का घन उसका इकाई अंक, एक का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन कितना होता है 125, 6 का घन कितना होता है 216, 7 का घन कितना होता है 343, 8 का घन कितना होता है 512, 9 का घन कितना होता है 729। इनके इकाई अंक लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। 1 8 7 4 5 6 3 2 और 9 काम आने वाली चीजें। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसे समझेंगे। और भाग विधि का चार्ट आप सभी लोगों को पता है कि ऐसा होता है, वर्गमूल पे बनाया था वो कब। एग्जाम्पल आपका ये रहा 848 967 4, 848 967 4, ये एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। भाग विधि के अंदर अपन लोगों को पता है पहला काम जोड़े बनाने का होता है, जोड़े 3-3 के। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, चलिए ये तीसरा जोड़ा 008, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोड़े बनाने का बोला, वो जोड़े बना दिए। एक और एग्जांपल करवाने की कोशिश करूंगा 68 921, जो अभी मैंने आपको समझाया था। ये एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा। मैं पहले आपके 2 जोड़ों वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसमें 2 जोड़े हैं, ध्यान दें। इसमें 3 जोड़े बन रहे हैं, तो पहले मैं आपको सिंपल सा 2 जोड़ों वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो समझिए। जीरो 68 921 पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा। अभी देखो बहुत सारी चीजें मैं जो लिखूंगा वो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1.5 नंबर दिलाने की वो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। और करना कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कंसेप्ट जो आंखें बंद करके भी अगर याद करो ना तो भी याद हो जाता है। देखिए कैसे, ये इस प्रकार है कि इस पहले जोड़े के अकॉर्डिंग, पहले जोड़े के अकॉर्डिंग बाहर एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका घन इस पहले जोड़े से कम या इस पहले जोड़े के बराबर, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना 68 है ना, 5 का घन 125, 4 का घन 64 ही होता है और 5 का 125, 68 से तो कम है ना 64। ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर होगा तो चलेगा, कम होगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। तो मैं 4 का घन लिखूं, यहाँ पे 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को। 4 का घन कितना होता है भाई 64, अंदर माइनस, अंदर माइनस, बाहर कुछ नहीं करना है। ये वाला जो है ना, ये वाली पूरी संख्या मैंने अंदर डाल दी और ये वाला माइनस भी मैंने अंदर डाल दिया।
बाहर कुछ नहीं करना है। अब ऐसे नहीं कि ये चीज इधर लिख लें। अब आप आ जाइए फॉर्मूले के ऊपर। ये वाली जो ये a है ना, ये a मेरे को मिल गया कौन, 4 का क्यूब प्लस 3 का 3 रहने दीजिए। क्या आपको a का मान मिला? क्या आपको a का मान मिल गया? बिल्कुल मिल गया। a का मान कितना मिला है? 4 इंटू 4 की घात 2 मिला ना। क्या b का मान मिला? नहीं मिला। b का मान ये खाली जगह प्लस 3। क्या a का मान है आपके पास? a का मान निसंदेह है, कितना है? 4। क्या b स्क्वायर का मान है? नहीं है, इसे खाली जगह रखते हैं। प्लस b का मान है? नहीं है। b का होगा तभी b क्यूब आएगा। पहले वाले कॉलम में ये चीज, फिर दूसरे वाले में ये, फिर तीसरे वाले में ये, फिर लास्ट में ये। समझ में आ रहा होगा। यहां पर आएगा -3 4 का स्क्वायर, लेकिन इस खाली जगह में क्या आएगा मेरे को नहीं पता है। यहां पे आएगा -3 इंटू 4 इंटू इस खाली जगह में क्या आएगा, जो चीज यहां पे आएगी उसका स्क्वायर यहां आएगा और उसका क्यूब यहां आएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब आगे ये 9 देखो वर्गमूल है, वर्गमूल में दो संख्याएं एक साथ आती है, यहां एक एक डिजिट ही आएगा। 9 इधर, 2 इधर, 1 इधर। अब इतना काम किया, इस सूत्र को याद करके ये लिख दिया, बाकी संख्या उतार ली। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर अपना फाइनल हो चुका है, करने की कुछ जरूरत ही नहीं। 68 में से 64 गया, कितना बचा? 4। इस कैलकुलेशन को कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 16 का 3 से गुणा 48। यहां गुणा करने के बाद मेरे को रिजल्ट मिला 48, लेकिन इस कोष्ठक के अंदर क्या आएगा मुझे नहीं पता है। वो मैं आपको और इजी करने के लिए समझा दूं कि ये जो संख्या लिख रखी है, इस संख्या के लास्ट इकाई अंक क्या है? 1 है ना। जब इकाई अंक 1 होता है तो ऐसी कौन सी संख्या है गणित में जिसका घन करने पर इकाई अंक 1 आता है? तो वो 1 खुद ही है। तो इस इकाई अंक के बेस पे ये किसका घन है वो आप यहां रख दें। 1 ही रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। बड़ा सिंपल हो गया। और इस पूरे को सॉल्व किया, कितना आया? 48, माइनस किया, 1 बचा। 3 × 4 कितना होता है? 12। 12 में से 12 0 बचा। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। ये क्या बचा? 0 0। अपना काम खत्म हो गया। अपन ने 4 का क्यूब लिखा था और एक चीज उधारी थी 1। यही अपना क्या हो चुका है? आंसर। मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए एक और उदाहरण करने की कोशिश कर रहा हूं इसी के बेस पे। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 636 056, पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा। अच्छे से समझिएगा और इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। और अगर नहीं क्लियर हो रहा है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप लोगों को मैं हर बार बोलता हूं और आप बताएं जरूर कि नहीं होया या नहीं हो पाया। 636 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन 636 के बराबर या इससे कम आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 का घन, 8 का घन, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729। ज्यादा नहीं लेना है, कम लेओगे तो चलेगा। 8 का घन कितना होता है? 512 होता है। यहां 8 लिख दूं या माइनस लगा दूं, ये वाला काम हो चुका है। अब ये काम करते हैं। 3 का 3, a कौन है? 8। 8 का स्क्वायर, खाली जगह। क्यों खाली जगह? मेरे को नहीं पता ना, b का मान a तो आ गया। ये 3 का 3, a का मान कितना है? 8। इस खाली जगह में क्या आएगा मेरे को नहीं पता है। इस खाली जगह में क्या आएगा वो भी नहीं पता है, क्योंकि 1 2 3 और ये चौथा स्टेप। अब समझिएगा, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, जो यहां पे समझ में नहीं आई तो यहां आ जाएगी। 0 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा। इस खाली जगह में जो कंसेप्ट आएगा उस कंसेप्ट की बात करने वाला हूं। इस इकाई अंक क्या है? इस संख्या का 6 है ना। इकाई अंक के बेस पे यहां पर आने वाली संख्या आप खुद लिख सकते हैं। इकाई अंक के बेस पे कैसे लिखोगे? देखिए, इकाई अंक कितना है? 6।
ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई अंक 6 आता है? तो वो संख्या खुद 6 ही है। तो यहाँ पे भी 6 लिखें, यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखें और यहाँ 6 का क्यूब लिखें। बड़ा सिंपल हो गया। इस पूरे को गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर इस पूरे को गुणा करके यहाँ और इसको गुणा करके यहाँ, और जब 0 0 आ जाता है तो वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ये 6 में यहाँ पुट कर दूं 86, तो रिजल्ट फिक्स हो गया। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 × 3 18 होता है। 18 चौक कितना होता है? 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 3 54 और 18 चौक 72। 72 का 2 और हंसल के साथ लग जाएंगे। 18 पाँच कितना होता है? 90 और 18 छंग कितना होता है? 108। 108 में 7 जुड़ेगा तो 115 हो जाएगा। ये लो 1152। लेकिन यहाँ से घटाने का काम अभी अपन ने नहीं किया है। 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1। 1240 में से 1152 घटा दीजिए। घटा दिया, इसका गुणा यहाँ लिख दिया, ये घटा दिया, घटाइए। 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8। 3 में से 5 नहीं जाते, 13 में से 5 गए, कितने बचे? 8। 13 में से 5 8 ही बचेंगे और 1 में से 1 0 और 1 में से 1 0, 885 आ गया। इस पूरे कांसेप्ट को गुणा कीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 8 × 3 कितना होता है? 24। गुणा कीजिए इन दोनों का। 6 चौक 24, 12 और 2 14, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 6 और 8, 864 आया है मेरे पास। वैल्यू कम आनी चाहिए, आ रही है। 5 में से 4 1, फिर घटाने का काम। 8 में से 6 2। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और यही मैंने आपको समझाया कि जब वो क्यूब आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट। तो 216 में से 216 गए, कितना बचा? 0 0। तो 86 ही इसका आंसर फाइनल हो गया। अभी तक मैंने आपको कांसेप्ट सिखाया केवल किसका? जब 2 जोड़े हो। मेरा ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए अब देखते हैं। एक ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जो जिसमें कितने 3 के जोड़े बनेंगे, तो समझिएगा अच्छे से। और ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यही उम्मीद मैं आप लोगों से कर सकता हूं। और मेरी कोशिश आपके लिए पूरी है कि आपको सरल से सरल तरीका बताऊं और अच्छे से समझाऊं, चाहे इसके लिए मेरे को कितना ही टाइम क्यों ना लगे, कोशिश यही है। तो देखिए क्वेश्चन ये रहा 848 967 4। 848 967 4 यानी 8,48,967 नहीं, ये संख्या आपके पास ये रही, ये इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख। सिंपल सा, अगर नहीं समझ में आता तो कर सकते हैं। और ये 84 लाख है, 896,000 है और 64 ऊपर है ही है। तो देखिए 89,000 है और 664 है। तो अपन को क्या निकालना है? इसका घनमूल बताना है। तो मैं लिख देता हूँ ये पूरी संख्या यहाँ पर 0 0 8 4 8 9 6 6 4, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। जोड़े बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना जोड़ों के आप लोग इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे और ना ही हल कर पाएंगे। तो देखें, अच्छा क्वेश्चन है और पूर्णतः कंसेप्ट समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, तो इसे समझिएगा। 008 489 664, 84,89,664। तो पहले जोड़े के अकॉर्डिंग एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका घन इस पहले जोड़े से या तो कम आ जाए या बराबर आ जाए। ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा काम नहीं आएगा। 2 का घन तो 8 ही होता है, तो फिर ये तो काम ही खत्म कर देगा इसका, बिल्कुल करेगा। 008 लिख सकता हूं, 0 कितने लगूं आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाली चीज आ गई है, अब ये वाली चीज ढूंढिए। ये लो 3 × a का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, ये खाली जगह
एक और ये वाला नेक्स्ट मान ये ढूंढना है, तो ये लो ढूंढ लिया। 3 इंटू 2 इंटू खाली जगह, इस वाली खाली जगह यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, तो वैल्यू ब्लैंक, क्योंकि वो निकालनी है। तो देखें 4 का 4, 8 का 8, 9 का 9, 6 का 6, ये वाला 6 आगे आ जाएगा और ये वाला 4 नीचे पूर्णतः। ये चार्ट बना लिया तो नंबर तो फिक्स हो गए ना आपने। यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है। अब करना क्या है, देखो मैं यहाँ पे अगर 3 जोड़े हैं तो उत्तर कितने अंकों का होगा, 3 अंकों का। उसमें से 2 तो फाइनल हो गया, 2 तो आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 0 ही बच रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। लेकिन अंदर जो संख्या है ना उससे मान कम आना चाहिए, लेकिन ये तो मान इससे क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो अपना काम क्या है, अपना काम बड़ा ही सिंपल सा है कि आप एक ऐसा मान यहां रख दीजिए, क्योंकि ये 3 डिजिट का उत्तर है। यहां एक ऐसा मान रख दीजिए जिसके कारण ये वाली संख्या जो अंदर है उससे छोटा मान मिले। प्रेजेंट में 3 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। 12 को किससे गुणा करूं, तो 12 का गुणा तो मेरे हिसाब से 1 से करूंगा तो ही 12 ही आएगा, 2 से करूंगा 24 आ जाएगा, 1 से करूं तो भी ज्यादा है। 0 कब काम आएगा अपने, ये पूरे को क्या बना देगा, 0 0, और ये लो छोटा है ना इससे, यहां का रिजल्ट क्या आ गया, 0। समझिएगा, बड़ा अच्छा कांसेप्ट है। ये है इकाई का स्थान। इकाई का स्थान ये वाला अंक तय करेगा, कौन, 4। समझिए कैसे, ये पूरा 0 0 हो गया, यहां कितना बचा, 4। यहां पे भी क्या आएगा, 0 का स्क्वायर आएगा, सिंपल सा है। तो पूरे को गुणा करूंगा तो ये भी 0 0 हो जाएगा, यहां 48 48, यहां 0 का क्यूब आएगा, 0 का क्यूब आएगा तो ये भी पूरा 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ 4 8 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 8 9। यहां पर जो संख्या आएगी वो क्या रहेगी, ये वाली चीज वापस अप्लाई करनी है। ये पूरा फॉर्मूला एक बार अप्लाई हो चुका है, अब वापस यहाँ अप्लाई करो, लेकिन ये चीज नहीं अप्लाई करें आप। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो समझनी है आपको। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहां तक का स्टेप तो अपन ने कर लिया है, अब मेरे को ये वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई करना है, लेकिन उसमें ये चीज मैं यूज नहीं करूंगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यहां से शुरुआत करूंगा। ये 3 चीजें चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन है, इसलिए अगर अपन इसको यूज ही नहीं करें तो अपना बड़ा इजी काम हो जाएगा, लेकिन केवल इस एक चीज को यूज करें। 3 लिख रहा हूं यहां, ए कहां से लाऊं, मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ए लाने का तरीका अभी आपको बताते हैं। ये 2 है, ये 0 है, मैं ये चीज क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ 2 और 0 यानी ये बना 20, और 20 की घात 3 तो है, 2 की घात 3 और 0 की घात 3 यानी 20 बन जाएगा। 20 की घात 3 तो मेरे पास है, 20 की घात 3 यानी इसे मैं 20 मानूं तो a का मान 20 आता है, यानी 20 का स्क्वायर। बात आती है किसकी, b की। b कहां से लाऊं, देखो वापस 20 कहां से लाया, ये 2 और ये 0, यानी a और b का मिश्रण कर दीजिए, वो रिजल्ट यहां लिख देंगे अपन, और बहुत इजी हो जाएगा। 20 का स्क्वायर इंटू 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा वो डिसाइड करना है। वो डिसाइड मैंने पहले ही आपको बता दिया, इकाई अंक तय करेगा। ये इकाई अंक कितना है, 4। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घर करने पर इकाई अंक 4 आता है, 4 खुद ही है। कौन है, 4। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो यहाँ 4 फाइनल हो गया, ये 4 यहाँ पे फिक्स हो गया। तो अब करना क्या है, फिर आप कहोगे आगे करें कि नहीं करें, नहीं करना है। यहाँ पर तीर का निशान लगाते हुए यहाँ पर कुछ मान रखना है, वो मतलब कुछ चीजें लिखनी है। वो क्या चीज लिखनी है मैं वहां लिख रहा हूं, आपको यहां इसके नीचे तीर का निशान लगा के आपको कुछ मान रखना है। दी गई संख्या एक पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है जिसका इकाई अंक 4 है।
और 4 ही एक ऐसी संख्या है, 4 ही एक ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई अंक 4 आता है, अतः परिणाम का इकाई अंक क्या होगा? अतः परिणाम का इकाई अंक 4 होगा। और परिणाम कहाँ है? ये रहा परिणाम, 204 ही अपना क्या है? सिंपल सा आंसर है। और परिणाम का इकाई अंक कितना होना चाहिए? 4। तो ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल और साधारण है जो आपको अच्छे से समझनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, वो क्वेश्चन है 200, 201, 625। और रही बात आपकी एक्सरसाइज 1.3 का संपूर्ण सॉल्यूशन आज हो चुका है हमारे कंप्लीट। इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के बेस पे अपन ने वर्ग के ऊपर वर्ग पहले पढ़ा दिया, वर्गमूल और घनमूल दोनों क्लियर कर लिए। वर्गमूल मैंने आपको अनुमान विधि से और भाग विधि से बताया, घनमूल भी मैंने अनुमान विधि से और भाग विधि से बता दिया, और वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से भी बता दिया। आपके अब बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपके पुट नहीं होगा। अब अपन लास्ट एक और एक्सरसाइज 1.4 रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।